हेलो स्टूडेंट, अब हम अगले पैराग्राफ का अर्थ समझेंगे। पहले मैं आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के बता रही हूँ, उसके बाद में अर्थ। ध्यान से सुनिए। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पे मदांत मीन्स घमंड करना, तुच्छ मीन्स निम्न कुल या नीच व्यक्ति, वित्त मीन्स है धन, सनाथ मीन्स जिसका स्वामी हो, गर्व मीन्स वापस घमंड करना, चित्त मीन्स मन, अनाथ मीन्स जिसका कोई स्वामी ना हो, त्रिलोकनाथ मीन्स होता है प्रभु हमारे ईश्वर, दीन बंधु मीन्स भी प्रभु ईश्वर, विशाल मीन्स बड़े, भाग्यहीन जो इनका दुर्भाग्यशाली हैं या अभागे, या यहाँ पे अधीर है जिनका बेचैन मन होता है, उनको बोला जाता है अधीर, ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले। अब मैं इसका अर्थ समझा रही हूँ। कवि यह कहना चाहता है कि हे मनुष्य, अगर हमारे पास बहुत धन आ जाता है, जब हम अमीर बन जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए या घमंड में नहीं डूबना चाहिए। यदि ईश्वर किसी पर धन की वर्षा करता है तो वही ईश्वर उन लोगों के साथ भी है जिनके पास उतना धन नहीं है या गरीब है। हमें कभी किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, कमजोर नहीं समझना चाहिए। त्रिलोकीनाथ मीन्स ईश्वर उनके साथ भी रहते हैं। अर्थात जब किसी अनाथ को समझने की कोई व्यक्ति भूल करता है तो उसे ये समझना चाहिए कि उस ईश्वर के हाथ सभी के सिर पर है। ईश्वर बहुत दयालु है, दीन बंधु हैं, जो उनकी दया का कोई भी अंत नहीं है। उनके बड़े विशाल हाथ हैं जिनकी पहुंच धरती के हर कोने में बसे हुए व्यक्ति के सिर पर होती है। उनकी कृपा दृष्टि हर जगह पर है, हर व्यक्ति पर है। इसलिए हमें कभी भी अपने धन पर घमंड न करके उनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद वो समझाना चाहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जब वो परेशान होते हैं या घबराए हुए होते हैं तो उन्हें कभी अपने मन को अधीर नहीं करना चाहिए, उन्हें बेचैन नहीं होना चाहिए, प्रभु पर उन्हें भरोसा रखना चाहिए कि अगर आज हमारे दुख के दिन हैं तो कल हमारे सुख के दिन भी जरूर आएंगे। इतना सब जानने के बाद भी कि ईश्वर की दया सब पर है, वो कृपा निधान है, उसके बाद भी लोग अगर बेचैन हो जाते हैं, भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं, तो वो सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली कहलाए जाते हैं, या उनसे ज्यादा भाग्यहीन व्यक्ति कोई भी नहीं है। अर्थात दूसरे कि सच्चा व्यक्ति या सच्चा मनुष्यता या मनुष्य व्यक्ति वही होता है जो दूसरों पर दया करता है और उनकी मदद करता है, वही सुमृत्यु मरता है। अब अगली पंक्तियों को आप देखिए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं की एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब मैं आपका इसके अर्थ समझाती हूँ। अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अंतरिक्ष मीन्स आकाश, देव मीन्स देवतागण, समक्ष मीन्स सामने, स्वबाहु मीन्स अपनी भुजाएं, परस्परालंब मीन्स अपनी परस्पर आपस में भाईचारे के साथ में रहना, अमृत अंक मीन्स देवताओं की गोद, अपंक मीन्स स्वच्छ बिना दाग का। अब हम आपको इसका अर्थ समझाते हैं, सो ध्यान से समझिए। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, हमें हमेशा दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई भी काम दुनिया में कठिन नहीं होता है। तुम काम की ओर अपने कदम बढ़ाते चलो। अंतरिक्ष में अनंत देवतागण तुम्हारी मदद के लिए तैयार खड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में कि अगर तुम आगे
आज अपने कदम बढ़ाते चलो तो आपके पास अनगिनत लोग मदद करने के लिए तैयार हैं। दोनों ऐसे ही एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ तो तुम क्या होगा कि एक दिन तुम देवताओं की निष्कलंक गोद में बैठ सकोगे। अर्थात लोगों का उपकार करके तुम देवत्व बन जाओगे। मीन्स जब हम बहुत ही परोपकार के काम करते हैं तो हम समाज के द्वारा पूजे जाते हैं, लोग हमारी देवताओं में गिनती करने लगते हैं। तुम एक दूसरे की मदद करते हुए ऐसे काम करो कि किसी की मदद के बिना भी किसी का काम न रुके। मीन्स हम मदद के साथ साथ अपने लक्ष्य के साथ साथ दूसरों के काम में भी मदद करते चलें, वही भलाई करते चलें, वही सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के लायक होता है। अगली पंक्तियों में हम देखते हैं, मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयं भू, पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म की अवश्य बाह भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब मैं इसका आपको अर्थ समझाती हूँ। यहाँ पे दिया है बंधु मीन्स होता है भाई, विवेक मीन्स होता है अच्छे और बुरे में फर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, उसको बोलते हैं विवेकी या विवेक। पुराण पुरुष मीन्स होता है पौराणिक कोई पुरुष। स्वयंभू मीन्स होता है अजन्मा। फलानुसार मीन्स होता है फल के अनुसार कर्म। बाह्य मीन्स होता है, यहाँ दिया है देखो, बाह्य भेद मीन्स होता है बाहरी और भेद मीन्स होता है अंतर। अब यहाँ अंतरैक्य मीन्स होता है आत्मा की एकता। अब प्रमाणभूत मीन्स होता है सबूत के साथ, बोलते हैं प्रमाणभूत, हमारे पास सबूत है। अनर्थ मीन्स होता है बुरा और व्यथा मीन्स होता है दर्द। अब मैं इसकी व्याख्या करती हूँ, आप ध्यान से सभी लोग समझेंगे। कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, प्रभु का सबसे बड़ा ज्ञान विवेक, ये विवेक मीन्स क्या होता है, यही है कि वह सारी दुनिया के लोगों को अपने भाई के समान माने। मतलब उन्होंने ये बताया कि मनुष्य के पास जो विवेक है, समझने की क्षमता है, वो सारी दुनिया के लोगों को अपना भाईचारा का व्यवहार करे, लोगों को भाईचारा समझे, उनसे मिलजुल करके रहे, किसी प्रकार का वैमनस्य मीन्स किसी प्रकार का भेदभाव न करे। यही उसका सबसे बड़ा विवेक है। सभी मनुष्य को जो स्वयंभू है ना, सभी मनुष्य को जो जन्म देने वाला पौराणिक पुरुष मीन्स परमपिता परमेश्वर एक ही है। हम सब उसकी संतान हैं, उनमें हमारे सबके बीच में एक भाई बंधु का संबंध है। सारे जगत का जो अजन्मा पिता एक ईश्वर ही है। मनुष्य को दिया ना फलानुसार, मनुष्य को कर्म के अनुसार अलग अलग फल मिलते हैं। जिसका जैसा कर्म होता है उसको फल मिलते हैं। अगर अच्छा कर्म है तो हमारे लोगों में हमारी प्रशंसा होगी, लोग हमारा अनुसरण करेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो लोग हमसे घृणा करेंगे, हमारा अनुसरण नहीं करेंगे, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। इस तरह हमारे कर्मों के अनुसार हमें अलग अलग फल मिलता है। यही फल मनुष्य के बाह्य भेद को पैदा करता है। मीन्स फलों के अनुसार ही, कर्म फल के अनुसार हम किसी के प्रिय बनते हैं तो किसी के अप्रिय बनते हैं। परंतु आंतरिक जो पिता है अंतराल, वो एक ही है जिसने हमारी रचना की है, क्योंकि सभी में ईश्वर या परमात्मा का अंश समाया हुआ है। इस तरह से इतना जानने पर भी कि सभी में ईश्वर एक ही है, बुरे व्यक्ति में भी ईश्वर समाया है, अच्छे व्यक्ति में भी है, इतना सब जानने के बाद भी जब कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझता है, जबकि उसके अंदर सबसे बड़ा विवेक दिया है दूसरे की व्यथा को, दुख को समझने के लिए, और इतना सब समझने के बाद भी जब वो दूसरों के दुख को जब नहीं समझता है तो वो सबसे बड़ा एक अनर्थ काम करता है। इतने पर भी वो स्वार्थ में डूबा रहता है। इस तरह से हमें दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों के दुख को समझना चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वही
सच्चा मनुष्य होता है जो हमेशा दूसरों का दुख दर्द समझते हुए और दूसरों की मदद करते हुए आगे बढ़ता है।